इजराइल पर ईरान के हमले लगातार जारी। इजराइल ने बीच सड़क पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ। गाड़ियों से कुछ दूरी पर गिर गई मिसाइल। इजराइल पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से स्ट्राइक। यरूशलेम में रिहायशी इलाके में गिरी मिसाइल, लोगों में दहशत का माहौल। इराक के बगदाद में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला। विक्टोरिया बेस को बनाया गया निशाना। हमले के बाद बेस में लग गई भीषण आग। ईरान ने यरूशलेम की ओर लॉन्च किए हैं क्लस्टर मिसाइल्स। कई मिसाइल्स को एयर डिफेंस सिस्टम ने किया इंटरसेप्ट। ईरान लगातार कर रहा अटैक्स। इजराइल के हाइफा में फिर से ईरान की एयर स्ट्राइक। हमले के बाद लग गई भीषण आग। राहत बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक से दहल गया कुवैत। कुवैत में अमेरिकी सेना के ठिकानों को ईरान ने बनाया टारगेट। हमलों के बाद लगी आग। ईरान की राजधानी तेहरान में आईडीएफ का हमला। मिसाइल प्रोडक्शन और स्टोरेज की साइट पर हुआ अटैक। ईरान पर लगातार जारी हैं हमले। ईरान ने इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर एक साथ लॉन्च की कई सारी मिसाइल्स। हाइफा और तेल अवीव में 25 ठिकानों पर मिसाइल अटैक का दावा हुआ। इजराइल में समुद्र में गिरी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल। इजराइल में कई जगहों पर ईरानी हमले लगातार जारी। ईरान ने हमलों की नई लहर को लॉन्च किया। इजराइल और अमेरिका के ठिकानों के खिलाफ लॉन्च की गई मिसाइल्स। खुरम शहर फोर्स से भी अटैक। इजरायली सेना का दावा। ईरान में अलग अलग जगहों पर सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा। ईरान से जो स्ट्राइक हुई है उससे काफी नुकसान की आशंका है। इजराइल ने लेबनान की सीमा पर टैंक तैनात किए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक जारी। हिजबुल्लाह ने भी यहां पर रॉकेट अटैक किया है। इजराइल ने ईरान के एक रिहायशी इलाके पर किया हमला। इलाके में रहने वाली महिला ने रिकॉर्ड किया हमले का वीडियो। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज़तबा खामनेई ने ओमान और तुर्की पर हमलों से किया इंकार। ओमान तुर्की पर हमलों को बताया दुश्मन की चाल। ईरान से युद्ध के बीच में मिडिल ईस्ट से रवाना हुए 4500 से ज्यादा अमेरिकी मरीन जवान। क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है अमेरिका। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान से युद्ध पर चर्चा के लिए की सिक्योरिटी बैठक। आईटीएफ और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। आगे की रणनीति को लेकर चर्चाएं हुई। यूक्रेन ने 5 मिडिल ईस्ट देशों में ड्रोन वॉरफेयर से निपटने के लिए अपनी टुकड़ियों को तैनात किया। ईरान के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भेजे गए एक्सपर्ट्स। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय का बयान। कहा पिछले कुछ घंटों में ईरान की ओर से लॉन्च किए गए 3 ड्रोन्स किए गए इंटरसेप्ट। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का अमेरिका पर निशाना। कहा अमेरिकी सरकार कहती कुछ है, असलियत कुछ और है। युद्ध में जीत का दावा भी झूठा है। ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अपने बेस इस्तेमाल करने की अनुमति दी। आरएएफ फेयरफोर्ट का इस्तेमाल कर पाएगी अमेरिकी सेना। ईरान से युद्ध के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा ईरान की नौसेना को हमने तबाह किया। 2 दिन में 58 जहाज पर हमला किया, उन्हें तबाह किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटो को लेकर दिया बयान। कहा कि उन्हें हॉर्मूज स्ट्रेट के मामले में अमेरिका की मदद करनी चाहिए थी। नेटो ने इस मामले में कुछ नहीं किया। भारत ने ईरान से अब तक 913 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला। आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते से सभी को बाहर निकाला गया, रेस्क्यू किया गया। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के एक्शन की खबरें आ रही हैं लगातार। जांच की शुरुआत से अब तक 2000 से ज्यादा ठिकानों को बनाया गया टारगेट। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया गया। अमेरिकी सेना ने लो प्रोफाइल वेसल पर स्ट्राइक की है। डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बताया गया है कि ये वेसल एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो आतंकी संगठन है। नार्को ट्रैफिकिंग का आरोप भी इस पर है। हमले में 3 आतंकी बच गए हैं। उनकी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जंग के बीच इजराइल की सेना का दावा। हिजबुल्लाह के 570 से ज्यादा लड़ाके किए गए ढेर। लेबनान में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेबनान की स्वास्थ्य मंत्रालय के दावे। इजराइल पर हिजबुल्लाह के जोरदार हमले लगातार जारी। सैन्य इलाकों और रिहायशी इलाकों पर दागे गए रॉकेट। हिजबुल्लाह ने जारी किया अटैक का नया वीडियो। ईरान के अटैक से हाइफा बंदरगाह पर स्टोरेज यार्ड में लगी भयंकर आग। अटैक के बाद का वीडियो जारी हुआ। आग से निकलते दिखाई दिए रॉकेट के टुकड़े। इजराइल के कई शहरों में ईरान के ताबड़तोड़ हमले। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमलों को किया नाकाम। रोहोवोट शहर में गिरा इंटरसेप्ट की गई मिसाइल का एक छोटा सा हिस्सा। ईरान ने इजराइल पर किया बड़ा अटैक। मिसाइल अटैक से सड़क पर हुआ गड्ढा। इमारत में लगी आग। हमले के बाद अफरा तफरी का मंजर। ईरान के हमलों से इजराइल को भारी नुकसान। जगह जगह गिरे इंटरसेप्ट किए गए मिसाइलों के हिस्से। मुशाब शहर में कार पर गिर गई मिसाइल। कुवैत में तेल के ठिकानों पर ईरान का अटैक। मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर किया गया ड्रोन अटैक। रिफाइनरी में लगी भयंकर आग। यहां पर बंद किया गया रिफाइनरी।
मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण स्पेन के एक एयरपोर्ट पर दिखा विमानों का जमावड़ा। युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट के कई देशों में फ्लाइट सेवाएं रद्द हुई। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच इंडस्ट्रियल डीजल के दाम पर भारी इजाफा हुआ है। 22 रुपए प्रति लीटर बढ़े इंडस्ट्रियल डीजल के दाम। काबुल में नशा मुक्ति केंद्र पर हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई। हमले के बाद चारों तरफ तबाही। पाकिस्तानी हमले में मारे गए थे 408 लोग। पाकिस्तान के हमले के बाद भारत ने अफगानिस्तान को भेजी है मदद। भारत सरकार ने काबुल को 2.5 टन मेडिकल सप्लाई भेजी। हमले में हुई थी 408 लोगों की मौत। देश में आज मनाया जाएगा ईद उल फितर का त्योहार। दिल्ली यूपी में अलर्ट। सुरक्षा को लेकर शहर शहर पुख्ता इंतजाम। ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। योगी मंत्रिमंडल का जल्द हो सकता है विस्तार। मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की बैठक में नए मंत्रियों के नामों पर हुई चर्चा। यूपी बीजेपी की नई कमेटी पर भी मंथन हुआ। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बड़ा बयान। कहा, जब तक जिंदा हो तब तक राजनीति करूंगी, पूरी ताकत के साथ काम करती रहूंगी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी की महिला मोर्चा ने निकाली रैली। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के आगामी चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। धर्मशास्त्रा मंदिर पहुंची उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। मंदिर पहुंचकर उन्होंने दर्शन पूजन किए, भगवान का आशीर्वाद लिया। बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत फुकन ने दाखिल किया नामांकन। डिब्रूगढ़ विधानसभा से भरा पर्चा। बीजेपी की जीत का किया दावा, बोले अच्छे नतीजे होंगे। विधानसभा चुनाव के लिए पुडुचेरी में सीएम ने दाखिल किया नामांकन। सीएम एन रंगासामी ने मंगलम और थटाचड़वाड़ी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है। भारत सरकार ने एक बार फिर से की डिजिटल स्ट्राइक। 300 अवैध बेटिंग वेबसाइट्स और ऐप ब्लॉक किए। ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग प्लेटफॉर्म शामिल। अब तक 8,400 प्लेटफॉर्म्स बंद हुए। जम्मू कश्मीर के सांबा में एसओजी का सर्च ऑपरेशन। बॉर्डर और नेशनल हाईवे पर अभियान। नदियों और नालों की भी तलाशी ली गई। एआई समिट प्रोटेस्ट केस को लेकर दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। इंडियन यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विकास चिकारा को दी गई अंतरिम जमानत। 28 मार्च को अगली सुनवाई है। तेलंगाना सरकार ने पेश किया बजट। वित्त मंत्री मल्लू भट्टी ने 2026-27 के लिए 3,24,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सीबीआई ने साल 2024 में सीआरपीएफ कैंप पर हुए नक्सल अटैक में 6 और नक्सलियों के खिलाफ दाखिले की चार्जशीट। नक्सल हमले में जख्मी हुए थे 12 जवान। रोहित गोदारा और गोगी गिरोह का शूटर काजू गिरफ्तार। गुरुग्राम में 2 क्लब्स में ग्रेनेड से हमला करने के मामले में आरोपी चल रहा था फरार। दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम को मिली है जमानत। कोर्ट ने शर्जील इमाम को दी 10 दिन की जमानत। छोटे भाई की शादी में होगा शामिल। मध्य प्रदेश के भिंड में दिखा तेज रफ्तार का कहर। सड़क पर खड़ी गाय से टकराई तेज रफ्तार बाइक। दर्दनाक हादसे का वीडियो आया सामने। बालोद में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। एक्शन पर कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने उठाया सवाल। बोली, सरकारी अतिक्रमण भी तोड़े जाएं, फिर जाएगा सकारात्मक संदेश। उज्जैन भोपाल रेलवे लाइन पर बड़ा हादसा टल गया। ब्रिज पर काम के दौरान नदी में गिर गई ट्रेन। हादसे में किसी को नहीं आई चोट। जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के झांसी में बारूद की फैक्ट्री में जोरदार धमाका। धमाके में एक कर्मचारी की चली गई जान। बिजली गिरने से हुआ था विस्फोट। एमपी के मुरैना में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस और वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से निकली जो रेत है उसको नष्ट किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में युवक को रील बनाना महंगा पड़ा। स्टंटबाजी कर रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। स्टंट करते हुए वीडियो उसने पोस्ट की थी। यूपी के हापुड़ में हाईवे पर स्टंटबाजी करते नजर आए युवक। रील बनाने के लिए चलती कार की खिड़कियों से निकले बाहर। पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गैस एजेंसी पर भेदभाव का आरोप। लोगों ने किया जमकर हंगामा। वीडियो वायरल, जांच जारी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कुट्टू का आटा खाने से 11 लोग बीमार। सभी हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार। घटना से प्रशासन में हड़कंप। मध्य प्रदेश के रीवा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुआ एक्शन। 50 अवैध घरों को किया गया जब्त। एमपी के मंदसौर में खड़ी हुई एम्बुलेंस पर पथराव का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। अज्ञात बदमाश ने किया पथराव। नशे की हालत में बताए जा रहे बदमाश। आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के आगरा में नकल के पैसे वापस मांगने के विरोध में टीचर ने की हाथापाई। नकल के नाम पर छात्र से वसूले गए थे पैसे। डीआईओएस ने लिया संज्ञान। यूपी के बलिया में दबंग युवकों ने पुलिस वालों के साथ की मारपीट। 2 पक्षों के बीच में विवाद को सुलझाने पहुंची थी पुलिस की टीम। वीडियो वायरल हो गया है। मध्य प्रदेश के सिवनी में टोल कर्मचारी के साथ मारपीट। सिख समुदाय के लोगों ने की मारपीट। टोल के रुपये को लेकर विवाद हुआ था। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के शाहजहांपुर में युवक का खतरनाक स्टंट करने का वीडियो वायरल। बंद रेलवे फाटक को पार करता दिखा। स्केटिंग करते हुए पार किया गया फाटक।
उत्तर प्रदेश के आगरा में युवतियों का कार सवारों से विवाद, बीच सड़क पर चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। युवतियों ने कार सवारों पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। यूपी के कानपुर में आवारा डॉग्स का आतंक, सांझ ने बीच सड़क पर बुजुर्ग को पटक दिया। सांझ के हमले में बुजुर्ग हुआ जख्मी। फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो ने बढ़ाई अपनी प्लेटफॉर्म फीस, ₹2.40 फीस बढ़ा दी है। ₹12.50 बढ़ाकर अब ₹14.90 हो गई है प्लेटफॉर्म फी। रेमंड ग्रुप के सीएमडी गौतम सिंघानिया को आई चोट, मालदीव्स में बोट हादसे में हुए जख्मी, मुंबई में जारी उनका इलाज। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में अचानक से बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी और तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हुई, कई जगहों पर गिर गए ओले, किसानों की बड़ी टेंशन। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में मौसम का बदला मिजाज, भारी बर्फबारी से बढ़ी परेशानी, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, बर्फबारी के कारण कई रास्ते हो गए हैं बंद, सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी। कुल्लू मंडी मार्ग पर हुई लैंडस्लाइड के बाद से बंद हुआ रास्ता, सड़क से पत्थर हटाने के काम में जुटी प्रशासन की टीम। अटल टनल के आसपास की जमकर बर्फबारी जो हुई है उस वजह से सड़कें जाम हो गई, सड़क पर कई फीट तक ऊंची बर्फ की मोटी परत जमी। बीआरओ की टीम सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुटी। लद्दाख के करगिल में भारी बर्फबारी ने बढ़ा दी परेशानी, बर्फबारी के कारण जोजिला पास बंद हुआ, कई सैलानी फंस गए। बद्रीनाथ धाम के पास नदी की तरह बह रहा ग्लेशियर, 2 दिन से जारी बर्फबारी के बाद ग्लेशियर्स की गतिविधि तेज हुई। एमपी के छतरपुर में भी मौसम ने ली है करवट, तेज आंधी तूफान के साथ बदला मौसम का मिजाज, आंधी के चलते उखड़ गए कई सारे पेड़। नेपाल के काठमांडू में जमकर हुई ओलावृष्टि के कारण बढ़ गई ठंड, बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन पर पड़ा बुरा असर। उज्जैन में बाबा महाकाल की शरण में पहुंची पूर्व सांसद और एक्ट्रेस जया प्रदा, महाकाल मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। आशुतोष राणा ने भी बाबा महाकाल के दर्शन किए, महाकाल मंदिर पहुंचकर अर्चना की है।